गुड आफ्टरनून। प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न आरएफ क्या होता है? धरातल व मानचित्र की दूरियों यानी मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को आरएफ कहते हैं या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। यह प्रदर्शक भिन्न को हम ऐसे समझे जैसे मैंने ये लिखा 1:10,000, तो ये जो दूरी दिखा रही है ये कहलाएगी प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न में मुख्य रूप से अगर हम इसे कहें तो ये अंश व हर के रूप में दिखाई जाती है। अंश हमेशा ऊपर रहता है और हर सदैव नीचे रहता है। यहाँ अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 1 अंश है और 10,000 हर है। प्रदर्शक भिन्न में सदैव अंश हमेशा एक ही रहेगा और हर कोई भी संख्या हो सकती है। अंश और हर सदैव एक ही इकाई में रहेंगे, यानी जिसमें ये अंश रहेगा उसी इकाई में हर रहेगा। यहाँ ये अंश यानी जो ऊपर वाला भाग है वो हमेशा मानचित्र की दूरी को दर्शाएगा, मानचित्र की दूरी, एवं हर वाला भाग धरातल की दूरी को दर्शाएगा। प्रदर्शक भिन्न का अंश हमेशा एक रहता है तथा मानचित्र की दूरी को प्रकट करता है और हर अपनी आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। भिन्न का हर सदैव धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। भिन्न का अंश और हर किसी भी माप प्रणाली में हो सकते हैं और दोनों समान माप प्रणाली के अंतर्गत ही होंगे। निरूपक भिन्न को किसी भी माप प्रणाली में प्रयोग किया जा सकता है, यानी हम कहें कि विश्व के किसी भी माप प्रणाली में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण इसे अंतरराष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक भी कहा जाता है। यानी प्रदर्शक भिन्न को अंतरराष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व के किसी भी इकाई को हम इसके माध्यम से दर्शा सकते हैं, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक कहा जाता है। मापनी में हम अभी तक कथनात्मक मापक पढ़ चुके हैं, प्रदर्शक भिन्न की हमने बात की। फिर तीसरा जो स्वरूप है रेखात्मक मापक। रेखात्मक मापक इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है रेखिक या आलेखी मापक। रेखिक आलेखी मापक ये इसका एक अन्य नाम है। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार जो आरएफ दिया हुआ रहता है, निरूपक भिन्न इसके अनुसार ज्ञात की लंबाई के बराबर, यानी हमने जो आरएफ मिला है, निरूपक भिन्न मिले हैं, उस निरूपक भिन्न के आधार पर हम क्या करेंगे, प्राथमिक और गौण भागों में एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित किया जाता है। यानी हम कहें कि रेखात्मक मापक में क्या किया जाता है, आरएफ जो प्रदर्शक भिन्न हमारे पास होती है उसे एक रेखा के माध्यम से दर्शाने का काम किया जाता है। इन उप विभागों पर प्रदर्शित दूरियों के मान लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ हमने इसे 2 भागों में बांटना है, जैसे यहाँ ये हो गया मीटर और ये इसकी छोटी इकाई यहाँ आ जाएगी डेसीमीटर, तो ये 2 भागों में विभाजित हो चुका है। मीटर 1, 2, 3 और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ हम इसे या तो इसके 2 भाग करके 5 और 10 2 भागों में बांट सकते हैं, या फिर हम इसके क्या कर सकते हैं, 10 भाग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक, या फिर इसके 5 भाग बनाए जा सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 डेसीमीटर। इस मापनी का प्रयोग उन मानचित्रों में किया जाता है जिनमें मुद्रण के दौरान आकार बदलने की संभावना रहती है। यानी हम जहां ये रेखिक मापनी का प्रयोग वहां करेंगे जहां हमें लगता है कि इसके आकार में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इस इकाई को, इस रेखिक मापनी का जब हम प्रयोग करते हैं, इसे बनाते हैं, इसके लिए हमें कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। माप प्रणाली को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहले अगर हम कहें तो मैट्रिक माप प्रणाली, मैट्रिक माप प्रणाली
मैट्रिक माप प्रणाली की अगर हम कहें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मुख्य रूप से सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी होगी हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से छोटी हो जाएगी डेकामीटर, डेकामीटर से छोटी आ जाएगी मीटर, मीटर से छोटी हो जाएगी डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटी आ जाएगी मिलीमीटर। यानी इस प्रकार हम ये इकाइयों को विभाजित कर सकते हैं। इसे अगर हम इस प्रकार देखें जैसे किलोमीटर, किलोमीटर की अगर हम बात करें तो किलोमीटर में क्या रहेगा? जैसे मैं इसे संक्षिप्त में यहाँ लिख देता हूं। यहाँ ये है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर, हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद में डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे? 10 हेक्टामीटर होंगे। और डेकामीटर की अगर हम संख्या करें तो वो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और मीटर कितने हो जाएंगे? 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और डेसीमीटर की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 10,000। और सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? ये 10,000 में फिर एक ऐड हो गया तो ये हो जाएंगे 1 लाख सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर की बात करें तो ये हो जाएंगे 10 लाख मिलीमीटर। ये हमें इकाई इसलिए जानकारी होनी चाहिए क्योंकि रेखात्मक मापक में हम जब 2 इकाइयों में प्रदर्शित करेंगे तो उसे परिवर्तित करना होता है। मापनी जो रहता है अंश और हर एक ही इकाई में रहता है। अगर हमें किलोमीटर दिखा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर जो भी संख्या आएगी वो किलोमीटर में रहेगी। यहाँ 1 अनुपात, और अगर हम किलोमीटर में बदल रहे हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 लाख से डिवाइड करेंगे। ये कैलकुलेशन हम आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तब उसमें हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम मैट्रिक माप प्रणाली को समझ लेते हैं। फिर आती है हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होंगे? 10 डेकामीटर होंगे। और मीटर कितने होंगे? 100 मीटर होंगे। डेसीमीटर की अगर हम बात करें तो ये डेसीमीटरों की संख्या 1000 हो जाएगी। सेंटीमीटर हो जाएंगे 10,000 और मिलीमीटर हो जाएंगे 1 लाख। ये संख्या इस प्रकार रहेगी। हेक्टामीटर के बाद आती है डेकामीटर की बात आती है। तो डेकामीटर की अगर हम बात करें तो 1 डेकामीटर में कितने होंगे मीटर? 10 मीटर होंगे। डेसीमीटर 100 होंगे। सेंटीमीटर 1000 होंगे। और मिलीमीटर हो जाएंगे 10,000। ये संख्या 10,000 के करीबन पहुंच जाएगी। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक इकाई की, मीटर की। 1 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे? 10 होंगे। सेंटीमीटर होंगे 100 और मिलीमीटर हो जाएंगे 1000। मीटर के बाद नेक्स्ट जो आती है इकाई मैट्रिक में वो आती है डेसीमीटर। डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10 और मिलीमीटर हो जाते हैं 100। फिर इसके बाद में इकाई आती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। और सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी ये आती है मिलीमीटर। ये सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर की। इससे सभी इकाइयां बड़ी है तो यहाँ ये 1 रहेगा। फिर इसके बाद में एक माप प्रणाली और आती है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वो है ब्रिटिश माप प्रणाली। ब्रिटिश माप प्रणाली, इसे ब्रिटिश माप प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। यानी भारत में प्राचीन समय में ब्रिटिश माप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश माप प्रणाली में सबसे बड़ी इकाई होती है मील। मील से छोटी आ जाएगी फलांग। फलांग से छोटी आ जाएगी गज। गज के बाद आ जाएगा फीट। फीट के बाद में इंच। यानी सबसे पहले बड़ी इकाई की अगर हम बात करें मील, 1 मील में कितने फलांग होते हैं? 1 मील में 8 फलांग होते हैं। और गज कितने होते हैं? 1760 ये गजों की संख्या होगी। फीट कितने होंगे? 5280 फीट। और इंचों की संख्या हो जाएगी 63,360। 63,360
360। दो जो छोटी इकाइयां हैं इन पे भी हम थोड़े से संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। फलांग, फलांग की संख्या एक फलांग में कितने होंगे? 220 गज होते हैं। और फिट कितने? फिट की संख्या होती है 660 और इंच होते हैं 7920 इंच। फिर मील, फलांग के बाद नेक्स्ट इकाई आती है गज। एक गज में 3 फीट होते हैं और इंच की संख्या होती है 36 इंच। और इसके बाद में इससे छोटी इकाई है वो आती है फिट। एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और सबसे छोटी इकाई है इंच। इंच में 1 इंच में 1। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो अभी तक हमने डिस्कस किया है रेखात्मक मापनी और उसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश माप प्रणाली और मैट्रिक माप प्रणाली। थैंक यू वेरी मच।